बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अभी तक हमने उप्स कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ देखा, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म वो चीज़ होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मल्टीपल फॉर्म्स में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सके, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म उप्स में कैसे हम लोग उसको अचीव करते हैं? तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड थ्रू मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? उसमें आपका फंक्शन का नेम या मेथड का नेम सेम रहता है, ओनली द टाइप ऑफ द पैरामीटर, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स और द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर एंड द रिटर्न टाइप विल डिफर। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे तो वो हम आपको पूरी डिटेल में बता देंगे, लेकिन अभी सिर्फ थ्योरी पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी एक ऐड फंक्शन है, दैट ऐड फंक्शन कैन ऐड 2 numbers, that add function can add 2 double numbers, that the same add function can add 3 double numbers or 3 integer numbers, but the function name will remain same. ओवरराइडिंग में क्या होता है कि फंक्शन का जो पैरामीटर्स होता है वो सेम रहता है, द बॉडी ऑफ द फंक्शन विल चेंज। हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे तो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग हम आपको प्रैक्टिकल क्लास में पूरी विस्तार से आपको जानकारी उसकी देंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या होता है कि जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहता है, तो आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करते हो, वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हो और उस ऑब्जेक्ट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। सपोज एक कस्टमर बैंक का कस्टमर है, उसने कुछ अपने अकाउंट डिटेल्स जानने के लिए अपना नेम सबमिट किया अपना डेस्टिनेशन मैसेज ऑब्जेक्ट को, तो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट ने वो जो उसका अकाउंट में जितने बैलेंस है वो फेच किया और सोर्स ऑब्जेक्ट में या रिसीविंग ऑब्जेक्ट में उसने वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया। सो इन उप्स वी आर हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स व्हिच कम्युनिकेट्स ईच अदर, गेटिंग सम इंफॉर्मेशन एंड सबमिटिंग सम इंफॉर्मेशन। दिस इज नोन एज मैसेज पासिंग व्हिच सॉल्व्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगर बेनिफिट्स के बारे में पूछा जाए तो उसके मेनली क्या बेनिफिट होता है? पहले होता है इनहेरिटेंस। उससे क्या होता है, जो हमारा मूल बिल्डिंग क्लास है, जो मूल बिल्डिंग है, उससे हम लोग सब बिल्डिंग बनाते हैं। जैसे बेस क्लास हो गया, बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से हम लोग छोटे छोटे चाइल्ड क्लास बनाते हैं। उससे क्या होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी होता है। एक कोड को हमको बार बार लिखना नहीं होता है, एक बार उस कोड को हमने लिख दिया तो हम उस कोड को चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको जब प्रैक्टिकल क्लासेस में सारी चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए हम लोग थियोरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन से हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग जो हमारे इंटरनल बिजनेस लॉजिक होता है, जो इंटरनल डेटा है, उसको हम लोग बाहर वाले से हाइड करके रखते हैं, सो दैट नो वन कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द डेटा विदाउट आवर नॉलेज एंड विदाउट आवर परमिशन। तो इसमें हम लोगों का डेटा सिक्योरिटी का जो इशू था, जो पहले प्रोसीजरल लेवल लैंग्वेज में डेटा सिक्योरिटी का इशू था, वो भी एड्रेस हो गया। थर्ड होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है कि जो रियल वर्ल्ड इशू होता है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है, चाहे बैंकिंग सॉल्यूशन बोलिए, चाहे आप कोई वेबसाइट ई कॉमर्स साइट बोलिए, सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है एंड ईच ऑब्जेक्ट इज कम्युनिकेटिंग विद अदर ऑब्जेक्ट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सम इंफॉर्मेशन और द अदर। तो उप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया है। आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो या मेल पे भी बता सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में we'll study about classes and objects.